ऐसी ये शरीर रूपी गाड़ी ठाकुर जी ने दी है। यहाँ उत्पन्न हुआ बाल, यहाँ उत्पन्न हुआ नख, यहाँ उत्पन्न हुई एक एक वस्तु ठाकुर जी की है। इसको उसी तरीके से रखिए, संभाल करके, संजो करके, व्यवस्थित करके, ज्यादा विचलित मत करो इसको। शरीर वस्त्र संग पहला सुधारो। दूसरा भोजन अन्न संग, अपना अन्न सुधारिए, खूब अच्छा अच्छा पाइए लेकिन भगवत प्रसाद पाइए। और तीसरा व्यक्ति संग, किसके साथ रहते हैं हम, उसका संग सुधारो। ये तीन संग यदि आपके सुधर गए तो आपका मन, कई लोग कहते हैं नाम जप नहीं होता, नेत्र बंद करके कुछ भी आने लगता है, ध्यान नहीं लगता, हमारा मन बहुत विचलित रहता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसलिए इसको सुधारने के यही तरीके हैं। तीन संग सुधारो, वस्त्र, अन्न और व्यक्ति। आप अपने आप अनुभव करेंगे, आपकी विचारधाराएं, आपके अंदर धैर्यता, आपके अंदर सहनशीलता, सब कुछ व्यवस्थित हो रही है। फिर भगवान ने यहां व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसका हम संग करें, 5 गुण बताए। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहिदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणात्। हम कहते हैं या तो ये 5 गुण हो या 5 में से एक भी गुण हो, उसका संग करो, या जिसका संग करो उसको कह दो भाई तुम में से ये 5 गुण होने चाहिए, एक तो लाओ। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा करुणा। दया और करुणा में अंतर है। दया तो कई बार हो जाती है लेकिन आप करते कुछ नहीं हो। जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति की दयनीय स्थिति देख करके आपको दया हो गई लेकिन आप चले गए, आपने किया कुछ नहीं। करुणा में तो आप तुरंत गाड़ी रोकोगे, उतर के जाओगे, उसकी मदद करोगे। कि करुणा, करुणा नहीं है तो दया अच्छी है, लेकिन दया है तो उसको करुणा में परिवर्तित करो। सहनशीलता, दया, करुणा। और अजात शत्रवः, चौथा लक्षण, किसी से शत्रुता नहीं। कोई आपको शत्रु मानता है, मानने दो, आप फिर भी उसका भला ही बोलो। हे गुरु वसंत शाह जी, हे गुरु पारू शाह जी, हे वसंत शाह दरबार के समस्त आचार्यों, वो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या रखता है, मुझे पता है, वो व्यक्ति मुझे भाता नहीं, मेरे उसको बिल्कुल नहीं भाता मुझे, पर आप उसका कल्याण ही करना, आप उसका भला ही करना, आप उसका अच्छा ही करना। अरे और तो और क्या कहें, जो ईर्ष्या करता है आपसे, अब हम कथा करते हैं, सब प्रेम करने वाले नहीं हैं, कई लोग बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले भी हैं। बहुत ज्यादा प्रेम समझ जाओ, ईर्ष्या, निंदा, स्तुति, सब चीजें। ऐसे लोगों के लिए लाल जी से प्रार्थना करें, लाल जी इनके अंदर प्रेम भर दो, इनके अंदर सहजता ले आओ, इनके चित्त में थोड़ी सी करुणा आ जाए। किशोरी मोहे अपनी सी कर लीजिए, किशोरी अपनी सी कर, सहज स्वभाव मृदुल मन मेरो, सहज स्वभाव मृदुल मन मेरो, अपने कर सो कीजे, अपने कर सो कीजे। किशोरी मोहे अपनी सी कर दीजे, किशोरी मोहे अपनी सी कर। राग न दोष बैर मन मेरे, राग न दोष बैर मन में। ये हमारे लाल जी की रचना है। ऐसी पंक्ति रोज अपने ठाकुर जी से कहो, रोज किशोरी जी से प्रार्थना करो। राग न दोष बैर मन मेरे, राग न दोष बैर मन मेरे। बस प्रेम स्वभाव ही की जय, किशोरी मोरी प्रेम स्वभाव गिरधर सो मैं नेह लड़ाऊं, गिरधर सो गिरधर सो मैंने लड़ाऊं, गिरधर सो मैंने लगाऊं। ऐसी मति कर दीजिए, ऐसी मति कर
किशोरी मोहे अपनी सी कर लीजिए। किशोरी मोहे अपनी सी। आपके भजन का उद्देश्य ही यही बन जाए, ये श्यामाजू हम आपके जैसे है जाए, और आपके जैसे ना ऐसा कि आपके चरण की एक कणिका के समान हो जाएं। ये दूषित स्वभाव हमारे चित्त को बिगाड़ रहा है, हमारे स्वरूप को बिगाड़ रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं ये पंच गुण जिसमें हो, सहनशीलता, दया, करुणा, अशत्रुता, किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं, और पांचवा आता है शांता, मौन। ये पंच लक्षण आ जाए मैया, ऐसे का संग करना प्रारंभ कर दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इतना अद्भुत है कपिल देवभूति संवाद कि ज्ञान युक्त प्रेम भरा है, भागवत जी में है ना, अद्भुत है। गत वर्ष मास कथा जो हुई नासिक में, वहां कपिल देवभूति संवाद करीब शायद 1 सप्ताह तक बोला था, 1 महीना में, अद्भुत है। देवभूति माता के अनेक प्रश्न हैं, दर्शन कैसे करना चाहिए, दर्शन की विधा कैसी होती है। ठाकुर जी फिर दर्शन की विधा बता रहे हैं, सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद मेरे घुटने का दर्शन, फिर उदर का दर्शन, वक्ष का दर्शन, मुख का दर्शन। दर्शन की विधा बताने के बाद फिर ठाकुर जी 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं। कितने प्रकार के भक्त हैं? 4। उनमें राजस, तामस और सात्विक, ये 3 मुझे प्रिय नहीं है। मुझे प्रिय कौन से हैं? बोले मुझे निर्गुण भक्त प्रिय हैं। निर्गुण भक्तों के बारे में बताया। निर्गुण भक्त कौन से हैं? ठाकुर जी प्रकट होकर के सालोक के शास्त्र सामिप्य सारूप्य एकत्वम मप्युत दीयमानम न ग्रहणंती विना मत सेवनम जना। मैं सब कुछ उसको देना चाहता हूं, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं मांगता। ऐसे निर्गुण भक्त ब्रजवासी ठाकुर जी को अति प्रिय। हमारे वृंदावन में एक रसिक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव। क्या नाम था? बिहारिन देव जी। जब उनका जन्म हुआ तो स्वामी श्री हरदास जी की कृपा से ही उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी दिल्ली में बादशाह के यहाँ कुछ कार्य करते थे, खूब धन आता था, संपत्ति आती थी। जब 1 वर्ष के बिहारिन देव जी हुए तो दर्शन कराने के लिए स्वामी जी के पास आए, तो स्वामी जी ने आशीष देते हुए कहा कि 33 वर्ष रहेगा ये बालक आपके पास, उसके बाद ये वृंदावन आ जाएगा, चाहे कितना रोकने का प्रयास करना, इसके अंदर भगवत भक्ति अपने आप स्फुरित हो जाएगी। क्योंकि ये ठाकुर जी की कृपा से आया है पृथ्वी पर, ये ठाकुर जी की सेवा के लिए ही आया है। 33 वर्ष का इसका कर्म बचा है, वो ये करने बाहर जाएगा, फिर आ जाएगा। स्वामी जी ने बोल दिया। पिताजी के बाद उनको भी बड़ी नौकरी मिली, खूब धन आदि कमाने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, सब जगह से अपने आप मन उच्चाटित हो गया, सब जगह से मन अपने आप हटने लगा। जैसे जॉब छोड़ने का मन होता है तो रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, अब हमें जॉब नहीं करनी, हमें छुट्टी दे दो। ऐसे इन्होंने भी बादशाह के यहाँ कहा कि भाई अब हमसे सेवा नहीं हो पाएगी, आप कोई और ढूंढ लीजिए। लेकिन बादशाह बोला आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पास ही रहोगे, आपसे श्रेष्ठ मुझे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सब लोग इधर देखो। इनके मन में इतनी चिंता हुई कि मैं इतना योग्य क्यों बन गया कि बादशाह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन उन्होंने मन में विचार किया मैं इतना योग्य हूं तभी तो मुझे नहीं छोड़ रहा है। और एक दिन यही विचार करते करते, वृंदावन की याद करते करते बोले मेरी योग्यता इन हाथों में, अपना हाथ काट दिया। और हाथ काट करके राजा के सामने जाकर के बोले अब मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, अब तो मुझे छोड़ दो। बादशाह बोला भैया तुम मानव ही हो ना, ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसा क्या है उस धाम में कि तुमने अपने हाथ ही काट दिए, किसी काम का नहीं बचूं मैं। सहर्ष अनुमति दे दी, आप जाइए। प्रसन्न मुद्रा में गए वृंदावन, और जैसे ही निधिवन राज में जाकर के स्वामी श्री हरदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी की दृष्टि पड़ी, हाथ काट लिए वृंदावन के लिए कि मैं किसी के योग्य ना रह पाऊं। मेरे हाथ रहेंगे तो सब मुझसे क्रिया करवाएंगे संसार की, मैं हाथ ही काट देता हूं। स्वामी जी की जब दृष्टि पड़ी, नेत्र सजल हो गए स्वामी श्री हरदास जी के, और वो अश्रु बिंद ही कृपा के रूप में बिहारिन देव जी के हस्त कमल पर जब पड़ा तो पुनः उनके हाथ प्रकट हो गए। बिहारिन देव जी घबरा गए, बोले जय जय ये हाथ आ गए, राजा मुझे फिरते ले जाएगा। बोले नहीं, ये हाथ अब राजा की सेवा के लिए नहीं आए, अब ये बिहारी जी की सेवा के लिए आए, अब तुम बिहारी जी की सेवा करोगे।
और श्री बिहारिन देव जी स्वामी जी के पश्चात बिहारी जी की सेवा विट्ठल विकुल देव जी को, और उनके पश्चात फिर बिहारी जी की सेवा बिहारिन देव जी को प्राप्त हुई। ठाकुर जी की सेवा करते थे। कैसा कैसा त्याग उस वृंदावन के लिए किया है लोगों ने, जिसकी आप बड़ी सहजता में वाणी सुनते हो। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने कार्य से छुट्टी लेनी पड़ती है वृंदावन के लिए, ट्रेन पकड़ के फ्लाइट पकड़ के पहुंचना होता है। लोगों ने तो कितना त्याग किया है उस वृंदावन की प्राप्ति के लिए। मैं जब बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो बिहारी जी के समस्त आचार्य जिन्होंने सेवा की उनकी लीलाएं पढ़ के जाता हूं मैं, कि ये इतनी सहजता में मुझे दिखने वाले बिहारी जी को आचार्यों ने कितनी मेहनत करके लाड लड़ाया। राधा रमण जी का दर्शन करने से पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का चिंतन करते हैं कि कितने रोए थे वे रात में, तब जाकर के ये प्रकट हुए और हमको दर्शन दे रहे हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु अपना परिवार छोड़ करके वृंदावन आए, और उस काल में वृंदावन आए जब नरवाहन जैसे राक्षसों का राज्य था वृंदावन में, और तब राधा वल्लभ जी की सेवा व्यवस्थित की। रूप सनातन गोस्वामी अपनी राजा जैसी संपदा बंगाल में छोड़ करके आए, तब गोविंद देव और गोपीनाथ मदन मोहन प्रकट हुए। हमें कितनी सहजता में मिलते हैं। इसलिए वृंदावन जाइए तो जिस ठाकुर का दर्शन करने जाओ उसके आचार्य का स्मरण करते हुए जाना कि मैं तो अभागा, मुझे आप इतनी आसानी से दिख रहे हो, पर आचार्य ने तो आपको कितनी मेहनत परिश्रम से आपको प्राप्त किया। ऐसे निर्गुण भक्त जो अपनी इंद्रियों का प्रयोग संसार के मार्जन के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए करते हैं, ऐसे भक्त वो मुझे बहुत प्रिय हैं। जो सुंदर नेत्र पाकर के दुनिया की खूबसूरती ना देख करके मेरी मां की छटा पर मोहित रहते हैं, जो कान प्राप्त करके बहु संगीत ना सुनकर के मेरे कीर्तन में आनंदित होते हैं, जो चरण प्राप्त करके भद्दे गीतों पर ना नाच करके मेरे कीर्तन में उछल उछल के नृत्य करते हैं, जो ये सर्वांगीण इंद्रियां प्राप्त करने के बाद सब कुछ मुझे अर्पित कर देते हैं, मुझे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे निर्गुण भक्तों के बारे में ठाकुर जी यहां बोलते बोलते देवूती माता के सामने मानो रोने लगे अपने भक्तों का याद करके। मुझे निर्गुण भक्त बहुत प्रिय है। देवूती माता ने इस प्रकार अनेक प्रश्न किए, ठाकुर जी ने सबके उत्तर दिए। अंत में देवूती माता ठाकुर जी को प्रणाम करके सिद्धता नाम की नदी बन करके प्रवाहित होने लगी, और श्री कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। आज भी गंगा सागर में श्री कपिल भगवान विराजमान हैं। बोलो गंगा सागर तीर्थ की। इस प्रकार कपिल भगवान के विषय में बताया गया। आगे परम भक्त परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, जिन्होंने बाल अवस्था में अपनी सौतेली मां की डांट से वन में जाकर के भजन किया और ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी की भक्ति में विशेषता ना तो उनकी आयु है, ना उनकी राज पदवी है, ना उनकी मां की डांट है, ना उनका भजन बल है। ध्रुव जी की भक्ति में श्रेष्ठता है उनकी उत्सुकता, जिसको सामान्य भाषा में व्याकुलता, और हमारी आपकी बोली चाली में बोलें तो तड़फन। भक्ति में व्याकुलता बहुत आवश्यक है भाई। भोजन तब करो जब पेट बिल्कुल व्याकुल हो रहा हो खाने के लिए। तो भोजन को स्वादिष्ट नमक नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट मसाले नहीं बनाते, भोजन को स्वादिष्ट कोई बावर्ची नहीं बनाता, भोजन को स्वादिष्ट बनाती है भूख। अगर आप बहुत भूखे होगे तो आप सही माने आप नींबू डालना भी भूल जाओगे, आप नमक डालना भी भूल जाओगे, आप बस खाओगे, पाना है। आपको बिना नमक की सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट लगने लगेगी। ठीक वैसे ही भक्ति में जब तक व्याकुलता की भूख नहीं होगी, व्याकुल नहीं होगी, भूख नहीं होगी, तब तक भक्ति में आपको बीच बीच में मन भटकता रहेगा। बीच बीच में मन कभी कभी चला गया, बंबई के एक्टरों में फंस गया, कभी कभी बीच में पिक्चरों में चले गए, बीच बीच में भोग विलासों में मन चला गया, कभी कहीं इस प्रकार मन भटकता रहेगा। पर एक रस ठाकुर जी के रहें, ये तभी होगा जब चित्त में व्याकुलता, भूख होगी भगवत प्राप्ति की। मीराबाई भूखी थी भगवत दर्शन की, मिले ठाकुर जी। कुंभनदास, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू
है सखी बड़े भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे फतेहपुर सीकर के राजा अपनी सबरी संपत्ति लेकर के आए हैं, कुम्मनदास जी के द्वार पर खड़े हैं दान करने के लिए। और श्री कुम्मनदास जी जिनके घर में मुख देखने के लिए आरसी भी नहीं है, शीशा भी नहीं है। इतना सुंदर हमारे पूज्य नाना जी बताते थे कि कुम्मनदास जी पे आरसी नहीं थी तो एक कठौते में जल भर के उसमें अपना रूप देखते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, ठाकुर जी आ जाते थे छोटे से और गोपाल जी आकर के कुम्मनदास जी गोद में बैठ जाते। ए कुम्मना, आज तेने तिलक स्वरूप ना कियो, जय जय आप चले जाओगे फिर करूंगा। बोले चौ मुझे नीचे झुक के देखना पड़ेगा ना कठौता में, आप बैठे हो गोद में कैसे देखूं। ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं और कुम्मन छोटे छोटे हाथों से कुम्मनदास का मुंह पकड़ के बोलते हैं, चल मैं तेरी आरसी बन जाऊं आज, तू लगा तिलक। और ठाकुर जी कुम्मनदास का हाथ पकड़ करके कहते हैं, हाँ बल यहीं रखो, सीधो खींच ले ऊपर। अब यहाँ तक खींच रहे हैं ठाकुर, अरे टेढ़ो है गो, इतकू कर लेंगे यहाँ पे, फिर वो उधर को कर रहे हैं, हाँ अब नीचे तो गोल घुमाए दे, नीचे और खींच ले ऊपर। हाँ हाँ कितना सुंदर लग रहा हो भैया कुम्मनदास। ठाकुर जी श्रृंगार कराते थे। कुम्मनदास जी अपने बड़े बड़े केश काटते, ठाकुर जी हम बे यहाँ तक खींच ले, बढ़िया पीछे गए, अब पाग बांध ले ऊपर। कुम्मनदास जी पाग लेकर के, अरे ज्यादा नीचे है कितने के ऊपर कर। ठाकुर जी कुम्मनदास जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। तू अपनो श्रृंगार करते है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर ये तो तेरे ही हाथ दिखावत है, ये तो तेरे हाथ दिखावत है। बाहर राजा खड़ा है और जैसे ही राजा भीतर आ जाता है ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए कुम्मनदास जी कहते हैं, अभी तो यहीं हते कहाँ चले गए जन, अभी तो यहीं बैठे जन कहाँ को चले गए। राजा आके बोलता है, महाराज किसको ढूंढ रहे हैं। श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोपीनाथ, गोपी और चंदन यहीं बैठे मेरी गोद में, मेरे थोड़ी पकड़ के मुझसे बात कर रहे, जन कहाँ चले गए। अरे तू काय को आ गो मेरे घर पे। महाराज मैं संपत्ति लेके आया हूँ दान। अरे तुम मैं ही मिलो दान कर, कोई और दान करिया, मुझे नहीं चाहिए कछु भी। घर के लोग बगल में खड़े कुम्मनदास जी से कह रहे हैं, हमारे घर की स्थिति देख रहे हो, अरे दान दे रहा है ले लीजिए ना। भगा दिया राजा को। ठाकुर जी वापस आ गए, वापस आकर के बोले, ए कुम्मना, मैंने ही तो वो राजा भेजो चेताए कि तेरे यहां दान कर दे, और तेने बाबू वापस कर दियो। तो कुछ धन नहीं चाहिए, तेरे घर में कितनी जरूरत है। कुम्मनदास जी के नेत्र सजल है गए, बोले आप जैसो धन प्राप्त करने के बाद कोई धन की इच्छा नहीं है नाथ, कोई धन काय को चाहिए। मेरे घर में शीशा नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में भोजन नहीं है पर आप आते हो, मेरे घर में बैठवे को पलंग नहीं है पर आप आते हो। या राजा के घर में शीशा भी है, भोजन भी है, पलंग भी है, या क्या जाओ तुम ना जाओ। इतने रत्न उसके यहाँ फिर भी नहीं जाते। आओ आप मेरे यहाँ आते तो फिर मैं काय को मांगू, वो रत्न काय को मांगू जिन रत्नन से आप दूर रह जाओ। ऐसा त्याग, ऐसी उत्कंठा हमारी है ही नहीं। हम बस सुन के खुश होने वाले लोग हैं, चित्त में कभी लाते ही नहीं है अपने।
मीराबाई प्यासी थी इसलिए ठाकुर जी मिले, कुमनदास भूखे थे इसलिए ठाकुर जी मिले। हम ना तो भूखे हैं ना प्यासे हैं, संसार के भोगों से ही हमारी ऊर्जा चल रही है, इसलिए क्यों मिले ठाकुर जी। ध्रुव जी महाराज वन में गए और 5 महीने तक ध्रुव जी ने ऐसा भजन किया। ध्रुव जी के भजन से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुड़ पर विराजमान होकर के आए। ध्रुव जी ने ठाकुर जी का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करके स्तुति गाई है और स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, हे नाथ, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना ये नांज सौर्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पानमत्त। ध्रुव जी ने इतनी सुंदर वस्तु मांगी कि ठाकुर जी आश्चर्यचकित रह गए। क्या? ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। भगवान बोले, वाह, दुनिया के लोग व्यसन से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या करते, तू कह रहा व्यसन लगा दो? बोला हाँ। हमारे दर्शन का व्यसन चाहिए होगा जरूर? बोले नहीं। तो फिर? बोले भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयाना निश्चय भवत गुण कथाम मृतपान मत्त। आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, जैसे एक व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के नहीं जी पाता, मैं आपकी कथा के बिना ना रह पाऊं नाथ। आपकी कथा सुनने की इच्छा मेरे चित्त में ऐसी व्याकुलता प्रकट कर देती हो, जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन के तड़पता है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, मैं आपकी कथा के बिना तड़पा करूं, मुझे आपकी कथा चाहिए। भगवान बोले, तुझे प्रत्यक्ष हम नहीं चाहिए, कथा चाहिए। क्यों? बोले क्योंकि नाथ, पहला कारण कि प्रत्यक्ष में तो आप एक ही रूप में रहोगे, पर कथा में वक्ता आपकी ऐसी ऐसी लीला सुनाते हैं, आपकी सारी लीलाएं, बाल लीला भी दिख जाती है, पौगंड लीला भी दिख जाती है, कुमार लीला भी दिख जाती है, विवाह लीला भी दिख जाती है, और फिर भक्तों के लिए आप कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। ध्रुव जी कहते हैं, मैं अगर अभी आपसे कहूं कि आप लड्डू गोपाल बन जाओ, आप नहीं बनोगे, लेकिन कथा में जब व्यास जी गोपियों के भाव सुनाते हैं तो वहां पे आप लड्डू गोपाल बन जाते हैं, माखन चोर गोपाल बन जाते हैं। जब रास बिहार की कथा आती है तो आप मुकुट धारण करके बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, आप रास बिहार में पीताम्बरी पहन के आ जाते हैं। वही वक्ता जब वक्ता महाभारत का वर्णन करता है तो आप अर्जुन के रथ के सारथी बनकर के आ जाते हैं। विराट रूप का वर्णन करता है तो सुदर्शन चक्र धारण करके आ जाते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन में तो आप एक ही रूप में रहते हो, लेकिन कथा में तो आपके बहुरूप देखने का अनुभव होता है, इसलिए मुझे कथा चाहिए। और दूसरा क्या? प्रत्यक्ष में तो केवल आप नेत्रों को दिखाई देते हो, पर परोक्ष में, कथा में आप जित देखो उधर दिखाई देने लग जाते हो। थोड़ी देर पहले हम इस वृक्ष को ही ठाकुर जी बता रहे थे, इनको किशोरी जी बता रहे थे। प्रत्यक्ष में तो केवल आप नेत्रों को दिखते हो, पर परोक्ष में तो आप रोम रोम को अनुभव होते हो। इसलिए नाथ, मुझे कथा का व्यसन दे दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं कथा में रहूं, कथा का व्यसन मुझे लग जाए। निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्त। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी को 5 वर्ष के हैं बस। हृदय से ठाकुर जी ने लगाया और कहा, ध्रुव, अभी तुम्हारे जीवन के कुछ कार्यकाल शेष रह गए, उनको पूरा करो। और तुमने कथा का याचना की है। कथा सुनते हुए जब ठाकुर जी ने कहा कुछ दिन पृथ्वी पर रहो, तो ध्रुव जी घबरा गए, बोले आपके दर्शन करने के बाद मैं कैसे रहूंगा बिना आपके? तब ठाकुर जी बोले, मेरी कथा तुम्हारी सहायता करेगी, कथा तुम्हारे जीवन में रहेगी, जाओ। और कथा सुनते हुए श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे, ठाकुर जी के दर्शन के बाद। सोचो, दर्शन के बाद भी रहना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही भजन कर लो, क्योंकि दर्शन के बाद रहना बहुत मुश्किल है। दर्शन से पहले रह लो, पृथ्वी पर भजन कर लो, चल जाएगा, काट लेंगे समय। लेकिन एक बार वो बाकी छटा दिख गई और उसके बाद ठाकुर जी ने कहीं आज्ञा कर दी, अभी तो तुम्हारी 20 साल के भजन और रह गए, फिर कैसे जियोगे, कैसे टिकोगे फिर? इसलिए पहले ही भजन कर लो कि उसके बाद रहना ना पड़े। ध्रुव जी को ठाकुर जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आज्ञा दी। तत्पश्चात ध्रुव जी के आगे के वंश में इनके बेटा बैन हुए, बैन के बेटा, इनके बेटा अंग हुए, अंग के बेटा बैन, बैन को ऋषियों ने मार दिया। उनके अंग से भगवान पृथु प्रकट हुए। भगवान से इन्होंने 10,000 कानों का वरदान मांगा।
देखो, बहन ने ठाकुर जी से कहा मुझे 10,000 कान दे दो। क्यों? 2 कानों से आपकी लीला ग्रहण कर पाना मेरे लिए असंभव है, 10,000 कान हो। ऐसी हमारी किशोरी जी एक ब्रज की लीला में कहती हैं, क्या कहती हैं? बहुत सुंदर पद है। अब हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ की कथा रह जाती है, लेकिन 1-2 लाइन सुना देते हैं। आहा, जो ब्रह्मा को वश कर पाऊं, जो ब्रह्मा को वश कर पाऊं, तो मैं अपनी सृष्टि बनवाऊं, तो मैं अपनी सृष्टि बनाऊं। सब गोपियां बैठी हैं, किशोरी जी मध्य में बैठी हैं, और श्याम सुंदर थोड़ी देर पहले ही वहां से गए हैं। सब गोपियां बोली, हे किशोरी जी, ये श्याम सुंदर आ जाते हैं तो मन होता है ये जाए नहीं कभी, और आ भी जाते हैं तो बैरनी ये पलकें ये बार बार गिरती रहती हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि पलकें कभी गिरे ना? हे किशोरी जी, हम बड़ी दुखी हैं इन पलकों से, इन नेत्रों से। जड़ उदीक्षताम, ये जड़ है विधाता, इसने क्यों बनाई पलक? किशोरी जी कहती हैं बिल्कुल चिंता मत करो, अब की बार विधाता इन्होंने बनवाया, कृष्ण ने, चिंता मत करना। जब इस विधाता का कार्यकाल, विधाता मतलब ब्रह्मा, जब इस ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा होगा ना, जब दूसरा ब्रह्मा बनेगा तो मैं जाऊंगी कि ब्रह्मा मैं चुनूंगी और उस ब्रह्मा से मैं अपने अनुसार सृष्टि करवाऊंगी। तो गोपियां कह रही हैं कैसी सृष्टि करवाओगी आप? तो किशोरी जी कहती हैं, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, रोम रोम प्रति। इतने ये रोए बना दिए, क्या काम है इनका? इनका कोई काम है? कोई उपयोग है इनका? कोई उपयोग नहीं। होता होगा तो साइंटिफिक वाले फिट कर देंगे, इससे ये होता ये होता। ठीक है, हमको तो पता ही नहीं, 28 साल के हो गए आज तक तो पता नहीं चला इनका क्या काम है। लेकिन किशोरी जी कह रही हैं जितने रोए शरीर में हैं इतने नैन प्रकट हो जाएं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। और फिर किशोरी जी कहती हैं तुम सबके भी मन की बात सुनूंगी। बोले क्या? एक टक रहे, ये खुले रहे, इसलिए पलक न बनाऊं, एक टक रहे पलक न बनाऊं। आहा, गोपियां सब नृत्य करने लगी। अब तो हमें प्रतीक्षा है कि ये विधाता कब जावेगो, अगलो विधाता कब आवेगो। क्या करेंगे उन हजारों नेत्रों से? बोले श्याम सुंदर को निहारेंगे, श्याम सुंदर के रूप माधुरी का दर्शन करेंगे। ये गोपियां बड़ी चतुर हैं। ठाकुर जी जब सामने होते हैं ना तो उनको इतना बड़ा भुला सुनाती हैं, और जैसे ही चले जाते हैं फिर रोती रहती हैं, हमें दिखे नहीं, हमें कैसे उनका रूप देखें, कैसे उनका श्रृंगार देखें। वही बात यहां पर राजा पृथु ठाकुर जी से 10,000 कान मांगते हैं। रोम रोम हो मैं तो श्रवण मयी रे। इस प्रकार राजा पृथु का चरित्र सुनाया। तत्पश्चात भूगोल खगोल नरकों का वर्णन किया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया, और भगवान के परम भागवत श्री वृत्रासुर जी का चरित्र आया, जिन वृत्रासुर जी ने 4 श्लोकों में भगवान की परम भक्तिमय रूप का गान किया। इस बार नाथ द्वार में जो ठाकुर जी का उत्सव था उसमें इन चतुश्लोकों पर ही चर्चा हुई थी विशेष रूप से। वृत्रासुर कह रहे हैं, अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्ध पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। वृत्रासुर क्या कह रहा है? हे नाथ, मैं आपके चरणों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मैं आपके चरणों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। क्यों? ठाकुर जी बोले मेरा दास नहीं बनना, चरणों के दासों का दास क्यों? बोले नाथ, कई बार ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है।
अपने पुत्र से ज्यादा पौत्र प्यारा होता है, और पौत्र से भी ज्यादा परपौत्र प्यारा होता है। हमारे भारत में तो ऐसा है कि परपौत्र यदि जन्म ले ले तो दादाजी सोने की सीढ़ी चढ़ते हैं। क्यों? परपौत्र हुआ है, परपौत्री हुई है, तो और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। 3-3 पीढ़ियां देख ली हमने। ठाकुर जी, आपको भी पीढ़ियां देखने में अच्छा तो लगता होगा। आपके भक्त नारद जी के भक्त वो, उनके भक्त वो, उनके भक्त वो। जब आप सुनते होंगे ये भक्तों के भक्त हैं, आपको कितनी खुशी होती होगी, ये मेरे चरणाश्रितों के भक्तों के भक्त हैं। इसलिए मुझे आपका दास नहीं बनना। दासानु दासो भवतास्म भूयः। एक पद गाते हैं हमारे वृंदावन में, और उस पद में एक भाव कहते हैं किशोरी जी से। क्या? मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राम, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राम। और उस पद में एक बात कहते हैं, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। हे पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राम। ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध। हाँ, ये बात कहते हैं। क्या? हे किशोरी जी, मुझ पे कृपा करके एक काम कर देना। बोले क्या? अष्ट सखिन में गोप गोपिन में, अष्ट सखिन में, अष्ट सखिन में गोप गोपिन में, अष्ट सखिन में, और उनमें यदि नहीं हो सके तो उन्हू की दासी दासिन में, उन्हू की दासी कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। कितना अच्छा भाव है। अष्ट सखिन में गोप गोपिन में, उन्हू की दासी दासिन में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम। वही बात यहाँ वृत्रासुर कह रहे हैं, दासानु दासो भवतास्मि भूयः। हे नाथ, मैं आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो, ऐसा अनुग्रह कर दो। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाते हैं, ठाकुर जी प्रकट होकर के इनको अनुभव कराते हैं, फिर इंद्र से युद्ध करते हुए अपने प्राण गवा देते हैं। हमने विस्तार से कई बार सुनाई है ये प्रसंग। आगे प्रसंग आता है श्री प्रहलाद जी महाराज का, जहां विपरीत पिता, विपरीत माता, विपरीत परिवार, विपरीत भाई, विपरीत बंधु, विपरीत बांधव, सब कुछ विपरीत है, लेकिन सबकी विपरीतता होते हुए भी बिना शिकायत किए हुए श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान की परम भक्ति करते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म भगवत कृपा से हुआ। नारद जी महाराज ने इनकी माता जी को भागवत धर्म सुनाया था गर्भाधान के काल में, जब गर्भ में प्रहलाद जी थे। गर्भावस्था में भगवत लीला श्रवण का यह प्रभाव हुआ कि गर्भ के बालक श्री प्रहलाद जी परम भागवत हुए। मैं निवेदन करता हूं कथाओं में कि मां बच्चे के जन्म लेने के बाद उसका ध्यान रखती है, संभालती है, उसको व्यवस्थित करती है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। होगा तो भगवत कृपा, भगवत इच्छा। विशेष लाभ, विशेष प्रभाव जब गर्भ में बालक होता है तब कैसे रहती हो, उससे होता है। अब आप सोचिए, प्रहलाद जी के दूर दूर तक रिश्तेदारों में कोई भक्ति भाव वाला नहीं है। प्रचंड राक्षस हिरण्यकश्यप के संतान हैं, फिर भी भक्त हो गए। कैसे? क्योंकि जितने दिन प्रहलाद जी गर्भ में रहे उतने दिन मां ने अपनी दिनचर्या व्यवस्था को व्यवस्थित रखा है। इसलिए गर्भ काल बहुत बड़ी तपस्या है। बस उस समय मां थोड़ा ध्यान दे लें तो कोई प्रहलाद ध्रुव का जन्म हो पाएगा।
अधिकतर श्रेष्ठ पुत्रों की माताएं बहुत तपस्वी रही होती हैं। पिता के तप से कुछ नहीं होता है, फल तो मिलता है पितरों का, पूर्वजों का, पर फिर भी मां की तपस्या बहुत सहायक होती है बालक के लिए। प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हुए। पिता तप के लिए गए थे, लौट करके आए तो प्रहलाद को देखा, गोद में बिठा करके पूछा, विद्यालय जाते हो? प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं, बोले हाँ पिताजी, दानव विश्वविद्यालय में जाता हूं, दानवी विद्या सीखता हूं। अच्छा, गुरुजनों के पास बैठता हूं, और दैत्य विद्या जो जो बताते हैं उसका पालन करने का प्रयास करता हूं। एक दिन पिताजी ने प्रहलाद को गोद में उठाया, बगीचे में घूम रहे थे, बोला अच्छा अब बेटा तुमको कोई अच्छी बात जो तुमने आज तक सीखी हो अपने गुरुजनों से या किसी से भी, कोई एक अच्छी बात मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज बोले, मैंने जो अच्छी बात सीखी और मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो सुनाऊं पिताजी? बोले हाँ सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी, हे असुरवर्य, हे असुरों के राजा, हमारे शरीर का नाश एक दिन निश्चित होना है, और ये संसार अंधा कुआं है, जितना इसमें इतना भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं उतनी और देखने की इच्छा होती रहती है। जैसे जैसे हमारे वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों हम बड़े होते जा रहे हैं, त्यों त्यों संसार हमको नया नया दिख रहा है, हम और देखने के इच्छुक होते जा रहे हैं। लेकिन ये संसार दिखता कुछ भी हो, है अंधा, अंधे कुएं की कोई नाप नहीं होती कितना गहरा है। पिताजी, इस अंधे कुएं में जितना भीतर जाएंगे उतनी अधोगति हो जाएगी। इससे बढ़िया समय आने पर समझ करके वनम गता यद्धरिमाश्रयेत, सही समय जान करके वन में जाकर के हरिस्मरण करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए, हरिस्मरण करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। पहले तो पिताजी हंसे, बोले ये किसने सिखाया तुमको? पिताजी, पता नहीं कहां से ये मेरे चित्त में अपने आप ही आ गई हैं बातें। ऐसा नहीं होता है, कोई सिखाता है तभी आती हैं बातें, और हमारे कुल खानदान में दूर दूर तक ऐसा कोई है नहीं जो हरि का नाम लेता हो। तेरे चित्त में कहां से आ गई? पिताजी, भले ही हरि का नाम ना लेते हो, लेकिन बनाया तो हम सबको हरि नहीं है। ये नेत्र भी हरि के दिए, ये वाणी भी हरि के दी है, ये सर्वांगीण अंग हरि नहीं दिया है। वो बात अलग है कि हम भूल चुके हों उनको, पर ये सर्वांगीण अंग और स्वरूप तो उन्होंने ही दिया है ना। क्रोध में भर गए हिरण्यकश्यप और दूर पटक दिया प्रहलाद को, मेरा पुत्र नहीं है ये, इसमें राक्षसों जैसे गुण नहीं है, ये भक्तों जैसी बात करता है। एक बात कहें, बुरा नहीं मानिएगा, आजकल कई माता ऐसे, पिता ऐसे ही हो गए, ज्यादा बच्चों में भक्ति गुण देख करके उनको चिंता होती है। हमारे भक्त कथा सुनने जाते हैं, बताओ महाराज जी आप समझाओ इनको। अभी नासिक में कई बालक आते थे, उनके माता पिता, महाराज जी आप इनको समझाइए ना। मैंने क्यों? हैदराबाद से खींच के लिए आए नासिक में, वो कथा सुननी है वहां पे। मैंने कहा गोवा ले जाते तो अच्छे थे, मनाली ले जाते तो अच्छे थे बालक, कथा में लिया है तो आप मेरे से शिकायत कर रहे हो उसकी? नहीं, हम बस ये चाहते हैं आप थोड़ा समझाइए ना, इतनी जिद क्या कथा सुनने की। अभी इसके मार्च में एग्जाम में, नहीं मार्च में आएंगे भाई, 1 साल बाद, बीच में कभी कथा सुनने की बालक की इच्छा हो जाए तो आप इस प्रकार इतनी चिंता में क्यों आ गए? आजकल माता पिता थोड़े से विचित्र तो हो गए। बच्चा व्यसनी हो जाए तो रिश्तेदारों को भी पता नहीं चलना चाहिए, और बच्चा भक्त हो जाए तो सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, गुरुजी बना लिए हैं, पूरे दिन उन्हीं को दिखता रहता है यूट्यूब पे, इसका तो नेट बंद करवाएंगे हम, फोन छीनेंगे इससे। अरे वो किसी से लगा तो नहीं है, पूरी रात लगा हुआ बात कर रहा हो, कसमें वादे खा रहा हो, अरे कथा ही तो सुन रहा है। उसमें आपको चिंता नहीं है इतनी, लेकिन कोई भक्ति भाव में आ जाता है तो इतनी चिंता। हम मंच से ही बोल सकते हैं, सामने आओगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये लक्षण हिरण्यकश्यप का है कि मेरा पुत्र हरि का नाम क्यों लेता है। और वो समय दूर नहीं, अभी तो प्रारंभिक है, अभी तो आप केवल शिकायत कर रहे हो। आप नहीं मानेंगे, कई बच्चे ऐसे आते हैं, उनके माता पिता तो मारते भी हैं, पीटते भी हैं। क्यों? तुम कथा क्यों सुनते हो, तुम तिलक क्यों लगाते हो, सब प्याज खाते हैं, तुम क्यों नहीं खाते हो?
घर में सब बनता है, तुम क्यों नहीं छूते हो? कभी कभी हमें कथा करते करते भी चिंता होती है कि इतने बालक और वैष्णव बन तो रहे हैं कथा सुन के, कहीं ऐसा ना हो आगे कलिकाल इतना भयानक आ जाए कि हमें आपको दिक्कत होने लगे रहने में, ना हमारे अनुकूल भोजन, ना हमारे अनुकूल लोग, ना हमारे अनुकूल व्यवस्था। तो प्रहलाद जी को स्मरण करेंगे। प्रहलाद जी के परिवार में ना भोजन की शुद्धि है, ना लोगों की शुद्धि है, लेकिन प्रहलाद जी ने ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। और इतने पर भी प्रहलाद जी के पिता स्वयं कह रहे हैं, ये मेरा पुत्र नहीं है, इसको मार दो। रोज ले जाते हैं सैनिक पकड़ करके, नए नए तरीकों से मारते हैं। और प्रहलाद जी सुबह होती, पता है सैनिकों से क्या कहते हैं? मेरा रोज का नियम है, पिताजी को दंडवत प्रणाम करना है, एक बार प्रणाम करा दो। तब भी अपने पिता को नित्य प्रणाम करते हैं, भले ही वो मुझसे द्वेष करते हैं, मेरे पिता हैं, मैं उनकी वजह से जी रहा हूं इस संसार में। प्रहलाद जी के भाव देख करके कभी कभी लगता है कि हम किस बात की शिकायत करते हैं। प्रहलाद जी ने एक शब्द नहीं बोला ठाकुर जी से, सब सहते रहे। महाराज जी इतना तो आप समझ सकते हो, मुंबई में रहते हैं, यहां कैसे इतना संभव हो सकता है? शायद प्रहलाद जी ने भी ये बात कही होती तो कभी नृसिंह प्रकट नहीं होते। हर प्रयास कर लिया प्रहलाद को मारने का, लेकिन प्रहलाद जी को कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और इसमें भी प्रहलाद जी को कोई भूल गए हो, देखो मेरा चमत्कार नहीं। पिता ने कहा तू मरता क्यों नहीं है? इतने प्रयास करने पर भी तू मरता नहीं है, कैसे नहीं मरता है तू? पिताजी अमर आप होना चाहते हो, पूछ मुझसे रहे हैं, मैं क्यों नहीं मरता? तपस्या आप करने गए थे हिमालय पे अमर होने के लिए, वो भी ब्रह्मा जी ने वो 3 अक्षर का वरदान दिया नहीं था हिरण्यकश्यप को कि अमर हो जाओ, आप पूछ मुझसे रहे हैं। अच्छा जवान लड़ाता है, तुझसे पूछ रहा हूं, स्पष्ट बता क्यों नहीं मरता तू? प्रहलाद जी कहते हैं मैं बताऊंगा तो आप और कोई योजना बना के मुझे मरवाओगे, नहीं तू बता, सत्य बता, क्यों नहीं मरता? कौन सा कवच है तेरे पास? प्रहलाद जी कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम्ममैतत् महा विपत्ताप विनाशनोयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। पिताजी इतने अथक प्रयासों पर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, नवलम्ममैतत्, ये मेरा बल नहीं है, तो मैंने तो उस परमात्मा को देखा भी नहीं है। केवल उस परमात्मा का 2 अक्षर का हरि नाम मेरे पास है, ये 2 अक्षर का नाम ही मेरी रक्षा कर रहा है। पिताजी मैं तो केवल आपको संकेत दे रहा हूं, जिनका नाम इतना बलवान है वो स्वयं कितने बलवान होंगे। पिताजी आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समझ जाइए, सब छोड़ दीजिए, मेरे साथ आप भी हरिस्मरण करने लगो। हिरण्यकश्यप ने अपने दांत कचकचाए और मुट्ठी बांध करके क्रोध में भर के बोला मेरी बहन होलिका को बुलाओ। उसको ब्रह्मा ने वरदान में एक सॉल दी है, उसको पहन के अग्नि में बैठ जाए जलेगी नहीं, पानी में कूद जाए डूबेगी नहीं, उसको इसकी गोद में बैठा करके और चिता में बैठा देंगे, जलेगा नहीं, पकड़ के बैठेगी, जलना पड़ेगा इसको। कभी कभी मैं प्रहलाद जी की तरफ से विचार करता हूं कि श्री प्रहलाद जी महाराज, उनके मन में ये नहीं आता कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे जन्मदाता हैं। होलिका आई, 4-5 वर्ष की आयु है प्रहलाद जी की। दुनिया की बुआ आती हैं, बच्चे गोद में चढ़ जाते हैं और बुआ खिलाती है, पिलाती है, सब करती है, लेकिन प्रहलाद जी, उनकी बुआ ने गोद में लिया, चिता में बैठ गए। प्रहलाद जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे हैं। अग्नि जैसी लगी चिता में, सॉल ओढ़ ली थी होलिका ने, प्रहलाद जी को पकड़ करके बैठी थी। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा उन्माद कीर्तन किया, जैसे जैसे अग्नि की लपट भरे प्रहलाद जी का कीर्तन उतना तेज होता जाए, और कीर्तन ऐसा होने लगा मानो अग्नि की लपट ताल बन गई हो, अग्नि की लपट ही मृदंग बन गई हो, अग्नि की लपटों से ही मानो तार झंकृत हो रहे हो, और श्री प्रहलाद जी महाराज के साथ मानो अग्निदेव ही साक्षात कीर्तन कर रहे हो। कीर्तन सुनते 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 होलिका भी कीर्तन में मदमस्त हो गई, और जैसे प्रहलाद जी ने कहा भुजा उठा करके कीर्तन करो बुआ, जैसे भुजा उठा करके कीर्तन करने लगी, सॉल जो ओढ़ रखी थी वो नीचे गिर गई, और अग्निदेव ने अपनी लपटों से उस सॉल को प्रहलाद को उड़ा दिया, और जैसे ही धूं धूं करके जलने लगनी चिता की उस
प्रचंड अग्नि में होलिका का दहन हो गया, प्रहलाद जी बच गए, सकुशल वापस आ गए। और लाखों की तादाद में लोग रात भर खड़े खड़े देख रहे थे। इतने प्रयासों पर प्रहलाद नहीं मरा, अब मरेगा, लेकिन सब जप कर रहे थे कि प्रहलाद बच जाए, प्रहलाद बच जाए। सुबह जब अग्नि ठंडी हुई और सब देख रहे थे, बोले होलिका आएगी बाहर की, प्रहलाद आएगा। हिरण्यकश्यप भी सामने खड़े हैं, सब टकटकी लगा कर देख रहे हैं। तभी देखते हैं कुछ अंगार दूर गिरते हैं और भीतर लपटों के बीच में से, उन अंगारों के बीच से नन्हे से श्री प्रहलाद जी महाराज निकल करके सकुशल बाहर आ जाते हैं। एक परम भक्त प्रहलाद की सकुशलता देख करके जितने लोग थे, उसी राख को एक दूसरे के माथे पर लगाने लगे, उड़ाने लगे और होलिका का उत्सव मनने लगा। सब होली मनाने लगे। हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ गई, ये मरता नहीं है, मेरी बहन कहां है? देखा तो उसकी अस्थियां पड़ी थी भीतर, ये जल गई, ये बच गया। अब तो हिरण्यकश्यप को डर लगने लगा अपने पुत्र से। वापस विद्यालय भेज दिया, इसको गुरुकुल ही ले जाओ, घर में रखने लायक नहीं, पता नहीं किसको जला दे, किसको डुबो दे। गुरुकुल में प्रहलाद जी पढ़ते थे। एक दिन महासंकीर्तन हुआ और उस संकीर्तन में सब नाचने लगे, सब गाने लगे, सब आनंद करने लगे। उस महासंकीर्तन का ध्वनि जब हिरण्यकश्यप के कान में पहुंची, आज सहन नहीं कर पाया हिरण्यकश्यप, दौड़ करके गया और प्रहलाद जी को जाके धक्का दिया, बोले तुझे बाद में मारूंगा, पहले तेरे हरि को मारूंगा मैं। कहां है वो? प्रहलाद जी बोले सब जगह है पिताजी, सब जगह। अच्छा, इस खंबे में है जी। जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, या कहीं कहते हैं गदा का प्रहार किया, स्तंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभायात् न मृगं न मानुषम्। भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करते हुए उसका वध कर दिया। श्री प्रहलाद जी महाराज को अपने हृदय से लगा करके प्रेम प्रदान करके श्री नृसिंह भगवान प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। प्रहलाद जी की भक्ति में अविश्वास नहीं है, शिकायतें नहीं है, भरोसा, दृढ़ विश्वास है अपने ठाकुर जी के प्रति। और सब स्थितियों में प्रकट हुए। पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद जी से जब भगवान ने संवाद किया तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिता ठाकुर जी मेरे पिताजी को सदगति देना, इन्हीं की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। ठाकुर जी कहते हैं ये बोलने वाली बात नहीं है प्रहलाद। एक कुल में जब एक वैष्णव जन्म लेता है तो श्लोक है, शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्य स्वर्गे स्थिता ये पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। एक परिवार में, एक खानदान में अगर एक वैष्णव बालक जन्म लेता है तो कहते हैं उसका पूरा कुल 21 पीढ़ी तर जाती। कैसे? 7 पीढ़ी तो पिता के पक्ष की, 7 पीढ़ी माता जी के पक्ष की, और 7 पीढ़ी जो आने वाली है। इस प्रकार 21 पीढ़ियां तर जाती हैं एक वैष्णव के घर में आने से। मतलब अगर दादा परदादा परपर दादा परपर परदादा जिनके नाम भी नहीं पता हैं, अगर उनसे भी जीवन में कभी पाप बन गया होगा और किसी कारण से वो किसी योनि में भटक रहे होंगे और यहां आपके कुल में एक भक्त बालक जन्म ले गया, वो तुरंत अपनी योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाएंगे। और केवल पिता की ही नहीं, मां के पक्ष के नाना परपर नाना परपर नाना परपर परपर नाना, वे भी एक वैष्णव। मतलब प्रहलाद के जन्म लेते ही 21 पीढ़ियां तड़ गई। 7 पिता के पक्ष की, 7 माता जी के पक्ष की, और 7 जिनका जन्म ही नहीं हुआ, अभी आने वाले हैं, वो भी तर गए। वो कैसे तरे? ठाकुर जी ने वचन दे दिया प्रहलाद जी को कि तुम्हारी पीढ़ी में जितने बालक होंगे सबको मैं दर्शन देने आऊंगा, क्योंकि तुम वैष्णव हो। और ठाकुर जी आए, लगभग सबको ठाकुर जी ने साक्षात्कार कराया अपना। इसलिए भैया वैष्णव होना लोक रंजन में अच्छा नहीं लगता,
वैष्णव किसी को देख के ये लगता है किस काम का है ये, पूरे दिन राम राम जपता रहता है, राधा राधा करता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि उसकी वैष्णवता उसका भजन कितनों को उतार रहा है। भगवान ने प्रहलाद जी के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात आगे बलि वामन अवतार की कथा श्रवण कराई गई और देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष की कथा बताई। नवम स्कंद में कई सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवरम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूविजंभ तस्ताब्धे बद्ध सेतु खलदवदह कौशलेन्द्रोवतान। राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव की और संपूर्ण लीलाएं श्रवण कराते हुए चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 2 श्लोकों में संपूर्ण भगवान की कृष्ण लीला सुना करके श्री परीक्षित जी महाराज शांत हो गए। सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, कृपा करके मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाओ। ये मैं सूक्ष्मता से नहीं सुनना चाहता। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। भगवान के अवतरण की कथा विस्तार से सुनने। परीक्षित जी महाराज बोले, सुखदेव जी बोले, परीक्षित 4 दिनों से अनवरत कथा श्रवण कर रहे हो, ना तुम सोए हो ना तुमने कुछ खाया है, एक रस एक आसन में बैठे हो, कुछ खा लो कुछ पी लो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा व्यवस्थित हो जाओ, फिर थोड़ी देर के विश्राम के बाद मैं कथा सुना दूंगा, थोड़ी देर विश्राम कर लो। 4 दिन से लगातार कथा चल रही है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान कि नैषाति दुस्सहा चुन्माम तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज च्युतं हरिकथामृतम। नाथ सच बताऊं तो मेरी स्थिति ऐसी है कि ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है अब मन में। वास्तव में कथा का यही स्वरूप होना चाहिए। कई लोगों का होता है, ना उन्हें भूख की इच्छा होती, ना प्यास लगती है, ना चिंता होती है, ना दर्द होता है, ना कोई पीड़ा होती है। कथा में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि मानो जैसे कथा ही सामग्री बनकर के उनकी भूख मिटा रही है, कथा ही सामग्री बनकर के उनकी प्यास बुझा रही है, कथा से ही उनका सर्वांगीण पोषण होता है। कई लोग ऐसे कथा सुनते हैं और यही कथा के श्रोता का लक्षण है। कथा केवल शब्द ना लगे, कथा केवल एक आयोजन तक ना रह जाए, कथा हमारा पोषण लगने लगे कि ये जो प्रवचन सुना, ये जो वाणी सुनी, इससे ऐसा लगा कि मानो जैसे तृप्ति हो गई हो, थोड़ा मन में संतोष हो गया हो, तब कथा का लाभ। परीक्षित जी कहते हैं भगवान मुझे भूख प्यास नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे कठिन क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है बताओ? महाभारत में गांधारी कहती है इस विश्व में सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम नेदन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट कर क्षुधा। सबसे पहला कष्ट पृथ्वी का बुढ़ापा। बुढ़ापा मतलब आंखों से देखना तो बहुत चाहते हैं पर दिखाई नहीं देगा। आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का। छींक आएगी 32 बाहर, नाती पोता तो ढूंढते ही माँ अम्मा देखो आपके दांत वहां पड़े थे, हम ढूंढ के लाए, नकली पहन के घूम रहे हैं। सबसे पहले कष्ट की शुरुआत क्या है? अभी जितने कष्ट लग रहे हैं ना युवावस्था में, सब फीके लगेंगे बुढ़ापा आते ही। वासुदेव जरा कष्टम,
और फिर उसके बाद कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापे में भी निर्धनता। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से पैसे और खत्म हो गए सारे, ये उससे भी बड़ा कष्ट है। और फिर पुत्र शोक महाकष्टम, बुढ़ापा, निर्धन अवस्था और उसमें भी युवा बालकों का नेत्रों के सामने चले जाना, ये उससे भी बड़ा कष्ट है। लेकिन ये सारे कष्ट फीके हैं किसके आगे? कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, अतिशय व्याकुलता, भूख की होना, अन्न की होना और उस समय भोजन का उपलब्धि ना होना, ये कष्ट पुत्र शोक को, बुढ़ापे के शोक को, निर्धनता के शोक, सबको समाप्त कर देता है। ये कष्ट सबसे बड़ा होता है, भूखा नहीं रहा जाता। लेकिन आज परीक्षित क्या कह रहे हैं? मैं 4 दिन से कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं हो रही है। आप जब कथा सुनाते हैं और जब श्लोक गा करके बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है यही मेरी तृप्ति कर रहा है। जब आप कथा सुनाते हैं, उसमें बीच में संकीर्तन करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है यही मेरे जल का काम कर रहा है। आप जब कथा सुनाते सुनाते दीर्घ गंभीर विषय में चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो मेरी निद्रा पूरी हो गई हो। मेरी सारी दिनचर्याएं कथा से पोषित हो रही हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है विश्राम की। ये बात सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में तुम अब अधिकारी बन गए हो ब्रज लीला में प्रवेश करने की, क्योंकि ये गोपियों की स्थिति, ये ब्रज की गोपियों का हाल है। उन्हें और कोई चिंता नहीं, उन्हें केवल कृष्ण चाहिए। वही स्थिति में तुम आ चुके हो। अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि तुम गोपी रूप में परिवर्तित हो चुके हो। गोपी मतलब प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे। यह है गोपी का। व्याकुल हो जाते हों, मीराबाई कहती हैं, दर्श बिन दुखण लागे न, दर्श बिन दुखण, जब ते प्रिय बिछुड़े हो मोते, जब ते प्रिय बिछुड़े हो मोते, ने कहू पायो ना चैन, ने कहू पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे, दरस बिन दुखन लागे। कभी हुआ ऐसा आंखों में आई ड्रॉप डालते घूम रहे हो, किसी ने कहा क्या हो गया, आई फ्लू हो गया? नहीं, राधा रमण जी को देखने को तरस रही है ये। कभी हुआ ऐसा? कान में तेल डाले घूम रहे हो, क्या हो गया, दर्द है? हाँ बहुत दर्द है। बोले क्यों? बहुत दिन हो गए कथा नहीं सुनी, दर्द हो रहा है कानों में। कभी होता है ऐसा? गोपियों को होता था। यमुना जल से जा जा करके आंखें धोती थी गोपियां। दूसरी गोपी कहती अरे कहां कर रही है तू, आंख फूट जाएगी तेरी। बोली बैर नहीं फूट जाए तो ये अच्छा है। अच्छा, होली के समय ये पद गाते हैं, अहीर तो अबीर तो निकर गयो, अरे इन आंखन में धूल चली गई, मट्टी चली गई, अबीर गुलाल चलो गयो, सब निकर गयो, लेकिन ये अहीर को छोरा बैठो, ये निकर नहीं रहो मेरी आंखन ते, गड़ के बैठ गो मेरी आंखन में, जित देखूं उतित श्याम मई है। दरस बिन दुखन लागे, जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं होता। हम करा देते हैं, आप कर लेते हो, ये बस जबरदस्ती वाली बात है। नहीं तो जब तक ऐसी स्थिति ना बने
कृष्ण लीला सुनाने का भी अधिकार नहीं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम अब योग्य हो गए, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला में लेके चलूंगा। पृथ्वी पर जब बहुत वैष्णवों ने पुकार की ठाकुर जी को और पृथ्वी ने पुकार की, तो भगवान ने आदेश दिया कि हम वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। वसुदेव जी के यहां साक्षात मैं जन्म लेकर के आऊंगा और जन्म लेकर के इस पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा, वैष्णवों को सुख दूंगा। यहां सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके बेटा वसुदेव जी का विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ हुआ। देवक जी के ही भैया हैं उग्रसेन के बेटा हैं कंस। तो कंस की चचेरी बहन है देवकी। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने क्रोध में भर के अपनी बहन के केश पकड़ लिए, मारने लगा। जैसी तलवार निकाली, चरणों में गिर गए वसुदेव जी और कहा जितने बालक होंगे सब आपको दे देंगे, इनको मत मारो, बहन है तुम्हारी छोटी, तुमने कन्यादान किया है। थोड़ी दया जैसी उत्पन्न हुई कंस के चित्त में, बहन को छोड़ दिया, लेकिन 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, लेकिन गर्भ से ही स्थानांतरित हो गए रोहिणी जी के गर्भ में, और सबको समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हुआ। 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण पधार रहे हैं। सैनिक तैनात हैं। कंस रोज 5-5 बार कारागृह में जाकर के देखता है कहीं से भी मेरा शत्रु भागने ना पाए। लेकिन धीमे धीमे आया भादों का महीना, और भादों के महीना में हो रही है मंदम मंदम जलधरा, धीमी धीमी जलधाराएं गिर रही हैं, हल्के हल्के बादल गरज रहे हैं आकाश में, और वायु पवन मंदिराचल पर्वत के चंदन की लकड़ियों की सुगंधियां लपेट लेती है अपने ऊपर और पूरे विश्व में प्रवाहित होने लग जाती है। सबको चंदन की सौंधी सौंधी सुगंध आ रही है। गहरी निद्रा आज सहज ही सबको आ रही है। सबको ऐसा लग रहा हम कितने श्रमित हो गए हैं, सो जाएं। गहरी निद्रा में सब सोए हैं। सैनिक सोए हैं, दरबान सोए हैं, कंस सोए हैं, वसुदेव जी सोए हैं, देवकी मैया सोई हैं। तभी कंस के कारागृह में कुछ कुतूहल होने लगा। देवकी मैया उठ करके बैठी, वसुदेव जी उठे। तभी एक दिव्य प्रकाश मैया के गर्भ से प्रकट हुआ, और मध्य रात्रि होते ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ठाकुर जी कृष्ण रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। धीमे जय बोलो, कंस उठ जाएगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। जान मानने वाले नहीं हो। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभगौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, कैसे हैं ठाकुर जी? नीलमणि, और नीलमणि में भी छोटे छोटे मुख, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे वस्त्र भी पहन के आए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, बोले 4 भुजा धारण करके आए हैं। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के ठाकुर जी पधारे। देवकी मैया बोली लाला बन जाओ। ठाकुर जी बोले मैया, मामा कंस मारने आ गए हो तो? बोले अपनी माया को प्रयोग कहां करोगे? माया को जाल बिछाए तो सो तो रहेगो कंस, थोड़ा ने एक बाल लीला तो करो मेरे सामने। ठाकुर जी ने 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, वस्त्रों को अंतर ध्यान करके नन्हे से ठाकुर जी हो गए। देवकी मैया के गोद में पौड़ करके दुग्धपान करने लगे। वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा की कि अब पिताजी हमारी एक बात मानो। बोले क्या? हमारो ये अवतार ज्ञान की स्थापना, भाव की स्थापना, भक्ति की स्थापना के लिए हुआ, लेकिन रसिक जनों के लिए हमें प्रेम की स्थापना करनी, उसके लिए हमको ब्रज जाना पड़ेगा। तो आप हमें लेकर के श्रीधाम गोकुल चलो। वहां अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो है, वहां मुकुट सुबाई के लाली को लाए करके महाराज कंस को दे दो। वसुदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, और महाराज शेषनाग पीछे छत्र लगाए चल रहे हैं ठाकुर जी के। बोलो वसुदेव जी महाराज की जय। श्री ठाकुर जी बैठे रहना, कोई उठना नहीं, बैठे रहो। ठाकुर जी
मथुरा से गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आहा, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल आए और गोकुल में लाला को मैया के बगल में पौड़ाई दियो, लाली को ले जाके मथुरा दे दियो। अब यहाँ कंस आगे की लीला करे उससे पहले हम गोकुल चल रहे हैं। लाओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ओ ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ब्रज की गोपियों से पड़ भुजा उठा करके ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। महाराज वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल पहुंचे। रात रात में कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पता नहीं चली। सुबह नंदा सुनंदा ने जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी, हैगा 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 हैगा। आहा, पूरे ब्रजमंडल में सब पूछ रहे कहाँ भयो, कहाँ भयो। तब जाए करके बताई, बोले भैया इतने ब्रजवासी इनकी कृपा से नंद बाबा यशोदा मैया के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। हे ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। देखो नंदोत्सव में जो भुजा उठा के नृत्य नहीं कर रहे हो उनसे बगल वाले हाथ जोड़ो, बोले भैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, आज लाला को उत्सव है, बधाई गायन करो। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार,
लाला की। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 आहा कोस में भैया, आहा कोस में भैया, हे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो उठा जायो उठा के हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो। हमारे आज के नंद बाबा हैं हमारे कालीराम साईं जी, एक बार कहो नंद बाबा को बधाई हो। और आज हमारे दाऊ दादा ये हैं मनित साईं ये आज दाऊ दादा बलराम जी को बधाई हो। और भैया सुनो, हम ठाकुर जी के पुरोहित गर्गाचार्य जी, हमको भी कहो बधाई हो, सबको बधाई हो। अभी बधाई मैंने कमजोरी लग रही, एक और जोर दे बधाई हो ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो। लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो। हाँ ब्रज में है जय जयकार नंदनगर लाला जायो। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंदनगर लाला जायो। हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम। ओ
सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन में हूँ नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा मैं जोरदारी ते ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने। हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, आनंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो, हे नंद घर आनंद भयो। देखो शुरुआत हम कर रहे हैं, पर विश्राम हमारे कालीराम साईं करेंगे। हो अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। ओ अज भाग्य सांजा जाग्या, अज भाग्य सारा जागा, अज भाग्य सांजा जाग्या, अज भाग्य सारा जागा। कृपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। वाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अज भागा साजा जाग्या, अज भाग्य सांजा जाग्या, अज भागा साजा जा। अज भाग्य सांजा जाग्या, आनंद लाल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अजवाट वेंदे वेंदे वाट वेंदे वेंदे। अज दर्शन परसन हरसन मन थियणो मुंहिंजो सरसन। अज दर्शन परसन सरसन मन में सरसन। अज शाम सा खुद मुंहिंजो, अज शाम दा खुद मुझो, अज शाम सा खुद मुंहिंजो। अज शाम दा खुद मुझो, ओ वंजी ख्याल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो, अज मोहन बंसी बजाई जम जे मन खे भाई। अज मोहन वंशी बजाई जा मुझे मन के भाई। मोहन बंसी बजाई जा मुझे मन खे भाई। मोहन वंशी बजाई जा मुझे मन के भाई। अज कृष्ण कन्हैया कारा, आज कृष्ण कन्हैया कारो, अज कृष्ण कन्हैया कारा। आज कृष्ण कन्हैया कारो, कृपाल मिलियो मिलियो। अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो। मिलियो अजवाट वेंदे वेंदे अज
अज श्यामा सब सुख कैड़ा दुख दूर थी सब वैड़ा श्यामा सब सुख कैड़ा दुख दूर थी वैड़ा। अज श्यामा सब सुख कैड़ा दुख दूर थी सब वैड़ा श्यामा सब सुख कैला दुख दूर थी सब कैला। अज पार ब्रह्म परमेश्वर अज पार ब्रह्म परमेश्वर अज पार ब्रह्म अज परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर कृतपाल मिलियो मिलियो गोपाल मिले मिले गोपाल मिलियो मिलियो अज वाट वेदे वेदे गोपाल मिलियो मिलियो अजवाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो। अज भाग्य साजा जाग्या अज भागा राजा जाग्या अज भाग्य साजा जाग्या अज भागा राजा जाग्या कृपाल मिलियो मिलियो अज वाट वेदे वेदे गोपाल मिलियो मिलियो बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो अज वाट वेदे वेदे गोपाल मिलियो मिलियो बाट वेंदे वेंदे गोपाल मिलियो मिलियो अज वाट वेदे वेदे गोपाल मिलियो मिलियो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद चुके लाला भयो जय कन्हैया लाल की हे राधा रमण लाल भयो जय कन्हैया लाल की यारो राधा वल्लभ लाल भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हम यारो गिरधर लाल भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय एक बार हमारे दरबार के श्री वसंत शाह जी महाराज एवं पारू शाह जी महाराज जिनके महोत्सव में यहाँ ये उत्सव चल रहा है, श्री परमानंद दास जी महाराज और हमारे समस्त आचार्य परंपरा और हमारे कालीराम साईं जी जिनकी वजह से ये कथा आप सब उल्लासनगर वालों को प्राप्त होती है। एक बार सब लोग ठाकुर जी के नंदोत्सव की जोरदार बधाई दें। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और यही बधाई दे करके जाएं कि इस आंगन में ये बधाई उत्सव हर वर्ष मनता ही रहे। ये बधाई की गूंज और ठाकुर जी का ये महोत्सव कथा का क्रम यहाँ पर वैष्णवों का ब्रजवासियों का आना जाना इस आंगन में बना रहे। आप सब लोग यही बधाई दे करके जाओ। बधाई भक्ति की लेके तो जा रहे हो, पर यहाँ दे के क्या जाओगे? दे के यही जाओ कि बस इस आंगन में ये कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम की गूंज बनी रहे, होती रहे, ऐसी प्रार्थना है। सबको हम अपनी वाणी से प्रणाम करते हैं। सभी से विनती करूंगा कि थोड़ा मंच का व्यवस्था के लिए